एवरीवन। सो इन दिस वीडियो सबसे पहले ये प्रीलिम्स का हमारा 6th पार्ट है और इसमें हम बात कर रहे हैं एक और यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में जो कि हमारा पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। ठीक है, अब सबसे पहले इसके अभी तक हमने बहुत सारे ऐसे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स कवर किए हैं जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एंड इसके बाद हमने करा था अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा आ रहा है ये CAG। ठीक है, सो ये सारे हमने टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं विच इज़ टेकिंग लेस देन आई थिंक 5 मिनट से भी ज़्यादा कम है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी ये वीडियोस वगैरह देख रहे हैं वो 1.25 पे या फिर 1.5 पे ये वीडियोस देख सकते हैं सो दैट आपका टाइम मिनिमल खर्च हो और ज़्यादा से ज़्यादा उसका एक आउटपुट आपको मिल सके। ठीक है, सो किसी भी तरह का क्वेश्चन है, ये सारी की सारी वीडियोस या जो भी हमारा ये क्रिस्प नोट्स हैं ये स्पेसिफिकली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है पहली चीज़। और अगर किसी भी तरह का डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ये सारा का सारा हमारा आता है जो भी क्लास 11th का अगर ह्यूमैनिटीज सेक्शन का स्टूडेंट है उनके लिए भी यूज़फुल है, या किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि SSC, रेलवे, बैंकिंग और या फिर UPSC, स्टेट PCS, ये सभी के अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक राइट नाउ। ठीक है, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में आती है इनके आर्टिकल। ठीक है, CAG, मैं CAG से ही इसको अब एड्रेस करूँगी तो इसके अकॉर्डिंगली आप समझ जाइएगा। ठीक है, सो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज ये आते हैं हमारे, इनकी जो पोस्ट का एस्टेब्लिशमेंट है ये होता है आर्टिकल 148 के अंदर, जो कि मेनली अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। जस्ट अ सेकेंड, हाँ, बाय द प्रेसिडेंट। इनका रिमूवल होता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं इनके मतलब मोर और लेस सेम रहता है और ये भी सेम है बाय द प्रेसिडेंट। एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा बाय द स्पेशल मेजॉरिटी डिपेंडिंग ऑन द मिसबिहेवियर एंड इनइक्वालिटी, इनकैपेसिटी और इस तरीके से। सो फर्दर ही और शी विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। ठीक है, ये भी हमारा आर्टिकल 148 के अंदर आता है। इनका जो टर्म है दिस इज फिक्स्ड। अभी तक हमने जो अटॉर्नी जनरल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पढ़ा था वो डिपेंड करता था हमारा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे, लेकिन इनका यहाँ पे फिक्स है 6 years or either 65 years. So he or she is a guardian of the public purse. Basically जितना भी हमारा इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम है कंट्री का, चाहे फिर वो स्टेट लेवल पे हो, सेंट्रल लेवल पे हो, सबको एक तरीके से ये उसका गार्जियन की तरह काम करते हैं। ठीक है, और इनके लिए हमारी एक टर्म यूज होती है, ही और शी इज कंसिडर्ड एज अ आई एंड ईयर, मतलब बेसिकली दिस पोस्ट इज कंसिडर्ड एज अ आई एंड ईयर ऑफ अ पब्लिक अकाउंट कमिटी। सो मेनली इनका फंक्शन क्या होता है कि अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं ये प्रेसिडेंट को पहले तो सबमिट करते हैं, फिर प्रेसिडेंट उन सबको एक तरीके से गो थ्रू करके फिर पार्लियामेंट के आगे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा जो आता है ये आता है आर्टिकल 151 के अंदर। और ऐसे ही ये अगर स्टेट लेवल की बात करें तो ये हमारी रिपोर्ट सबमिट करते हैं गवर्नर को, जो कि बाद में स्टेट लेजिस्लेचर को हमारा क्या नाम है वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी आर्टिकल 151 के अंदर आता है। सो मेनली 3 रिपोर्ट्स दी जाती हैं जैसे कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी ये आ गया हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट के ऊपर, फाइनेंस अकाउंट के ऊपर या पब्लिक अंडरटेकिंग के ऊपर, तो 3 रिपोर्ट्स ही देते हैं। ठीक है, और बस फिलहाल के लिए इतना ही। और 1971 के अंदर CAG का एक एक्ट आया था जिसके अंदर सारी ड्यूटीज, पावर या कंडीशन, सर्विसेज ऑलरेडी मेंशन है, मतलब ये स्पेसिफिकली आपको क्या नाम है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा इसके बारे में। इनका स्पेसिफिक जब एक्ट बना था 1971 में, इसके बाद यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें मेंशन की गई थी, जिसे बाद में एक बार इसे अभी तक अमेंड भी किया गया है 1976 के अंदर, जिन्होंने यही बताया कि जो भी ये ऑडिटिंग वगैरह करते हैं ये अब 3 अकाउंट पे बेस्ड होंगे, मतलब बेसिकली यही सेपरेशन ऑफ दीज अकाउंट्स, तो इन्हीं के बारे में बताया था। अब BR अम्बेडकर ने इनको क्या बोला था कि इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा CAG भी कंप्लीट हो गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं मोस्ट प्रोबेबली या तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ या फिर DPSP, इस तरीके से कोई टॉपिक अपना कंप्लीट करते हैं। सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी वीडियो, या किस तरीके से हमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, या किसी और टॉपिक के बारे में अगर हमें बात करनी चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। और काफ़ी हद तक हमारा जो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और फिर आगे देखते हैं कौन कौन से टॉपिक अभी रहते हैं, फिर इसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप हम आगे भी पार्ट्स बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ।